हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर टॉक्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में BMW और ऑडी जैसी सेकेंड हैंड कार्स 1-1.5 लाख रुपए में मिल जाती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अब इतनी सस्ती कार मिल रही है तो अब भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो वो क्या खोना पड़ेगा? जैसे आप इंडिया में अगर कार लेने जाते हैं, नई लेने जाएं या पुरानी लेने जाएं, सिंपल है प्रोसीजर। आप तुरंत कार को रजिस्टर कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस होना चाहिए और हो गया। बहुत ईजी होता है। बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में जब आप सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए जाएंगे किसी प्राइवेट ओनर से, तो कुछ पेपर्स होते हैं जो वो साइन करके देगा। एक होता है सर्टिफिकेट द सेशन, मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, और सेकंड होता है कार्टे ग्रीस। उसका जो ग्रे कार्ड होगा प्रीवियस ओनर का, वो साइन करके देता है कि सोल्ड। और सेकेंड हैंड कार लेते टाइम पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि आप जब कार खरीद रहे हैं, जो सर्टिफिकेट सेशन में जो प्रीवियस ओनर है कार का, वो जो नाम लिखा है, जो साइन किया है, वो मैच होने चाहिए कार्टे ग्रीस में जो नाम लिखा है और जो साइन है उससे। और यहीं पर आती है सबसे पहली दिक्कत। अगर वो डॉक्यूमेंट्स दोनों मैच नहीं होते हैं तो फिर आप कार को कभी रजिस्टर कर ही नहीं सकते। और अगर कोई आपके साथ में ये स्कैम करके गया है, आपकी FIR पुलिस भी नहीं लिखेगी, क्योंकि फ्रांस में ऐसा है कि हर एक सिटीज़न को लॉस का पता होना चाहिए। और अगर आपने कार खरीदी है तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। स्कैमर वो स्कैम करके निकल चुका होगा, उस पर कोई भी लीगल चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब होता है कार को रजिस्टर करने के लिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप कार को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कॉम्प्लिकेशंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको टाइम मिलता है 3 महीने का अपना कार्टे ग्रीस बनाने के लिए, ग्रे कार्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको कार इंश्योरेंस कराना पड़ेगा अपने नाम पर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कराना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कंट्रोल टेक्निक, CT। अगर आपने कार खरीदी है और उसकी कंट्रोल टेक्निक 6 महीने से पुरानी है तो फिर आपको फिर से कंट्रोल टेक्निक करवानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट होती है 8 to 10,000 रुपीज़। अब ये कंट्रोल टेक्निक होता क्या है, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल टेक्निक एक गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी चीज़ है। जो भी कार खरीदेगा उसको कंट्रोल टेक्निक करा के रखनी पड़ेगी। और जो विंडशील्ड है वहाँ पर कंट्रोल टेक्निक का जो एक्सपायरी डेट है वो लगा होना चाहिए, साथ में इंश्योरेंस लगा होना चाहिए। पुलिस जब भी कहीं पर चेकिंग चलती है तो पुलिस सबसे पहले यही देखती है कि विंडशील्ड में जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, कंट्रोल टेक्निक है वो एक्सपायर तो नहीं है। अब जो कंट्रोल टेक्निक है तो उसमें वो लोग करते क्या है, वो लोग चेक करते हैं कार की इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ बढ़िया से काम कर रही है या नहीं, मैकेनिक सारा वर्क कर रहा है या नहीं, टायर्स अच्छी कंडीशंस में है या नहीं, शॉकर्स ठीक हैं या नहीं, कहीं कार ब्रेकडाउन तो नहीं हो सकती। और अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी है सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। और जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पर कोई भी वार्निंग साइन तो नहीं शो हो रहा। ये सब कुछ वो लोग चेक करेंगे और उसके बाद में आपको 2 साल का कंट्रोल टेक्निक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, जो आपको एक कॉपी विंडशील्ड पर लगानी होगी, एक कॉपी अपने पास में रखनी होगी। और जब कंट्रोल टेक्निक के जब 8 से 10 हज़ार रुपये कोई आदमी दे देता है तो फिर वो क्या करता है कि 2 साल की वैलिडिटी मिल गई है तो कार को चेक ही नहीं कराता कभी भी, और वो चलाता रहता है। इसीलिए यूरोप में बहुत ज़्यादा कार के ब्रेकडाउन्स देखे जाते हैं इस सर्विस की वजह से। इतने पैसे लगाने के बाद में कार का ओनर क्या सोचता है कि अब आगे पैसे और ना खर्च हो उस कार में, तो वो उसकी सर्विस वगैरह उसको दिखाता ही नहीं है। जब कार फिर से ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर से वो लेके जाता है गैराज में, और गैराज में मिनिमम आपको 8-10 हज़ार रुपये ऐसे ही देने पड़ जाएंगे। वो लेबर चार्ज हो गया, प्लस जो दिक्कत है वो उसका जो चार्ज लगेगा वो तो अलग है ही। और फ्रांस में एक चीज़ और भी है कि जो गैरेजेस होते हैं वो अलग अलग कार की चीज़ों के अलग अलग जगह पे होते हैं। एक ही जगह पे आपको सब कुछ कार का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, कार का अगर इंटीरियर आपको कराना है तो आपको एक अलग जगह जाना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कराना है या सही कराना है, जो भी कराना है, तो आपको एक अलग गैरेज में जाना पड़ेगा। मैकेनिक्स दिखाना है तो एक अलग गैराज में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सिस्टम। और जो पुरानी कार्स होती हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस लगता है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का, क्योंकि कार जो पुरानी हो जाती हैं उनके ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी जो भी ओनर होता है उसको ज़्यादा चार्ज करती हैं पर मंथ कम से कम आप मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपये देना पड़ता है ओनर को। और ऑडी और BMW जैसी कार्स के जब ब्रेकडाउन होते हैं तो उनके पार्ट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और इंश्योरेंस कंपनी पूरा कवर नहीं देती, 60% 70% कवर देगी, बाकी आपको पे करना पड़ेगा।
ये तो सेकेंड हैंड कार इतनी ज़्यादा सस्ती क्यों मिलती है, आपको समझ में आ गया होगा कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, वो पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है बायर को, तो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाती है। तो ऑलरेडी इसीलिए जो सेलर है उसको कार, जो सेकेंड हैंड कार बेच रहा होता है उसको थोड़ा सा लो ही रखता है, जिससे कोई बायर मिल पाए, वरना कोई बाय करेगा भी नहीं। आपको 1-1.5 लाख रुपए और लगाना पड़ जाएगा उसमें एटलीस्ट, और उसके बाद कब ब्रेक डाउन हो, वो क्या हो, कोई भरोसा है नहीं। तो वो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर का रहता है। अब इस वीडियो में एक बोनस इन्फॉर्मेशन मैं और भी दे देता हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच लाइसेंस नहीं है तो क्या आप कार चला सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कार चला सकते हैं अगर आपके पास में फ्रेंच लाइसेंस नहीं है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो फिर आप 1 साल तक कार को चला सकते हैं, जो भी आपके पास में लाइसेंस है उस लाइसेंस के साथ में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जब तक आपके पास में एक वैलिड स्टूडेंट कार्ड है तब तक आप कार को ड्राइव कर सकते हैं फ्रांस या पूरे यूरोप के अंदर, शेंजन कंट्रीज़ के अंदर पे कहीं पर भी। अब अगर पीएचडी स्टूडेंट हैं आप तो भी आप ड्राइव कर पाएंगे, लेकिन आपको कभी भी याद रखना है अगर पुलिस कहीं पर रोकती है तो आपको अपना रेजिडेंस कार्ड नहीं दिखाना है, क्योंकि रेजिडेंस कार्ड में मेंशन होगा टैलेंट पासपोर्ट, तो वो उनको पता नहीं चलना चाहिए। आप शो करेंगे अपनी आईडी के लिए केवल स्टूडेंट आईडी, एक वैलिड स्टूडेंट आईडी। तो आप वो अगर शो करेंगे और अपना लाइसेंस दिखाएंगे अपनी कंट्री का तो आप लीगली वहाँ पर कार ड्राइव कर सकते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद में आपको लग रहा होगा यार इंडिया तो कितना बढ़िया कंट्री है, तो ये रियलिटी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए, और यूरोप अच्छा है कि बस घूमो घामो और वापस आ जाओ। वहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है वहाँ पर, और गवर्नमेंट सपोर्ट इसीलिए देती है क्योंकि वहाँ पर बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इतने ज़्यादा टफ रूल्स हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। Watch our upcoming videos, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.